मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो मुझे किसी ने सजेशन दिया कि फेसबुक में किडनी डोनर की ज़रूरत है। मैंने उसमें कमेंट में जाके ऐड कमेंट किया, तो मुझे एक एजेंट से उसमें कमेंट मैसेज आया। मैं उस टाइम मुंबई में था। उसने बोला आप कोलकाता आ जाओ। मैं कोलकाता गया, मुझे कोलकाता में मिला। उसके बाद वो मुझे वसीम के पास लेके गया। वसीम ने मुझे ऐसे बताया, इसके बाद पूरा आईडी चेंज कराई मेरी, मुझे हॉस्पिटल लेके गया। मैं इसके पहले मेरी बात हुई थी 7 लाख में। उन्होंने 7 लाख बोला ठीक है, काम पूरा टेस्ट अपोलो में हुआ। उसके बाद मैं बिहार लेके गया, बंद किया। मेरे साथ सब लोगों के साथ मिले हुए हैं, कोई वहाँ से भाग नहीं सकता है। 1.5 महीने रहेंगे, जब तक वो चाहेगा तब तक रह सकते हैं। मैं 1 महीने पहले भागा, उसके बाद भी किसी ने उसको पकड़ के मुझे बताया, वो लेके आ गया मुझे फिर रिटर्न। जब मेरा हो गया सर्जरी, तो उसने मुझे पैसे दिए 1.5 लाख, बोला कि अभी अपनी वाइफ का करा तो मैं तुम्हें पूरा पैसा दूंगा। सेम तो इससे रिलेटेड मेरी बीवी को भी उसने फंसाया, किडनी मेरी बीवी की भी ली। उसके बाद फिर से मुझे 2 लाख दिए ही नहीं। इतना स्ट्रांग है कि इसमें हॉस्पिटल और वसीम और चारों तरफ एजेंट मिले हुए हैं। वसीम का दूसरा बिजनेस है सना ट्रेवल्स, वो वहाँ के इमामगंज गया, बिहार का रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुमने जो बनाए थे वो कैसे बनाए थे? जैसे वो डॉक्यूमेंट्स बड़ा बाजार में बनाया है। हीरा नाम का एक आदमी है, वो सब कुछ बनवा के देता है। वो वसीम का ही आदमी है। ये कैसा कैसा बनाते हैं डॉक्यूमेंट? बेसिकली उसमें नाम चेंज करते हैं क्या, आधार कार्ड? वो बिहार का गवर्नमेंट अप्रूवल ला के देते हैं, उसमें सील लगाते हैं। वो बिहार के गवर्नमेंट कर्मचारी का साइन करता है, फर्जी नकली डॉक्यूमेंट बना के देता है, उसमें बाकी उतने में हो ही जाता है। डोनर और रेसिपिएंट जो दोनों रहते हैं उनको में कैसे रिश्तेदार रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है? फैमिली फ्रेंड बनाया जाता है। जो जैसे उनका एज हुआ, जो जिसका चेहरा थोड़ा मैच हुआ, उस हिसाब से उसको कोई तो फैमिली रिलेशन में बना देते हैं, नहीं तो फैमिली फ्रेंड बना देते हैं। ये सारा सर्जरी जो हुआ ये किसके कहने पर हुआ और कौन से हॉस्पिटल में किया गया? ये सारा सर्जरी भी हुआ भी है वसीम के कहने पे, अपोलो हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टर का नाम, दूसरा पेशेंट का डॉक्टर। ये कहाँ है अपोलो हॉस्पिटल? ये अपोलो हॉस्पिटल फूल बागान, चाल फरका फूल बागान, सॉल्ट लेक स्टेडियम के पास, कोलकाता में। कितना पैसा अभी तक मिल पाया आपको? और मुझे टोटल मिला है, मेरी वाइफ को मिला के, मुझे वाइफ को मिला 5 लाख, मुझे मिला 5 लाख, जो कि मुझे 12 लाख मिलने चाहिए थे। सुनने में आता है कि जो एजेंट अभी बने हुए उनका भी किडनी निकाल लिया गया था पहले, चूंकि उनको जॉब कहीं नहीं मिल रही है तो उन लोग वहां पे एजेंट का काम कर रहे हैं। जी, जो एजेंट का काम कर रहे हैं उन्होंने मेरे साथ ही रह के, वो भी अपनी मजबूरी की वजह से वहां पहुंचे थे। अभी उनको इस वजह से कोई किडनी जाने की वजह से वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद एजेंट बने। और उनको वसीम एक आदमी को ले एजेंट बनने में, एक को उधर पहुंचाने में 50,000 रुपए देता है। इस कारण से एजेंट ज्यादा बढ़े हुए हैं। इनका सिंडिकेट इस समय ऑल इंडिया में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कहाँ से लोग कैसे ये लोगों को फंसाते हैं? लोगों को जिसकी मजबूरी होती है, जिसको पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, तो उसमें पहले फेसबुक में वो ग्रुप है किडनी डोनर ऑल इंडिया, उसमें अपना ऐड देते हैं। जिसको जरूरी हो तो वो उनके पास मैसेज में कमेंट करते हैं, उसके बाद उनको टच करते हैं मैसेज में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में संपर्क करते हैं। जिनको मैं उनको बुलाते हैं, लालच देते हैं, उसके बाद उनको फंसा देते हैं। आपकी क्या मजबूरी थी जो आपको किडनी देना पड़ा? मुझे तो पैसे, मैंने दूसरे से कर्जा ले रखा था। कितना? मैं लेके रखा था 3 लाख रुपए। ये लिया था 1.5 लाख, मैं लिया था 1.5 लाख 2016 में। मेरा कर्जा हो गया 3.5 लाख। मैं और मम्मी, मेरी फैमिली में 2 बहन, एक भाई है और मम्मी है, अदर कोई नहीं है। इस वजह से मैं 15,000 नौकरी करके नहीं पटा पा रहा था, उसको चुका नहीं पा रहा था। इस वजह से मैंने ये सिस्टम अपनाया, तो उसमें भी मैं और फंस गया। ये रैकेट कहाँ से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कहाँ भेजा जाता है और कहाँ से लोग आते हैं? किडनी रेसिपिएंट जितने भी हैं वो कहाँ से लोग आते हैं? डोनर्स को कौन से कंट्री में भेजा जाता है? देखिए, रिसिपिएंट्स तो आउट ऑफ इंडिया के भी इधर आके संपर्क करते हैं, तो यहाँ से आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं। रिसिपिएंट्स आते हैं तो उनको बाहर के लिए, आउट ऑफ इंडिया के लिए, और 10 लाख का पैकेज देते हैं डोनर के लिए। जिसके पास पासपोर्ट होता है उसमें उनको एक उम्र भी देखी जाती है। उनकी उम्र, आउट ऑफ इंडिया की उम्र 21 से लेके 35 के अंदर होनी चाहिए, तो आउट ऑफ इंडिया लेके जाते हैं। 10 लाख रुपए अकाउंट में डालते हैं। किधर लेके जाते हैं? कंबोडिया। यहाँ से आपको पहले बुलाएंगे कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से आपको लेके जाएंगे बैंकॉक, बैंकॉक से आपको लेके जाएंगे कंबोडिया। नॉन फिन उतरेंगे, नॉन फिन से आपको, मतलब आपको बाय फ्लाइट
3 दिन का सफर कराएंगे, सब कुछ वो अरेंज करेंगे, उसके बाद आपका किडनी निकाल लिया जाएगा। कैश पैसे दिए जाते हैं? अकाउंट में दिया जाता है, कम आउट ऑफ इंडिया जो जाता है कम्बोडिया, उस पर अकाउंट में पेमेंट होता है। एक बार में 4 लाख डालते हैं, 2 अकाउंट में एक साथ 8 लाख रुपए डाल देते हैं, उसके बाद 2 लाख रुपए रिटर्न आने के बाद दिया जाता है। तो इंडिया से कितने लोग गए रहेंगे आप जब गए थे तभी? मैं खुद इंडिया से गया था 29 जून को, रिटर्न आया हूँ 15 जुलाई को। वहाँ मेरे साथ एक बार में ग्रुप 15 ग्रुप जाता है, अब की बार अभी 20 जून को कम से कम तो 40 लोग जाने वाले हैं, 3 ग्रुप में बैठ के जाएंगे। कौन लेकर जा रहा है इसमें? इसमें चेन्नई का एक कृष्णनाथ है, मंजूनाथ है, उसका दूसरा नाम की कृष्णा है, उसका खुद का चेन्नई में प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसमें काफी लोग भी जुड़े हैं, जैसे अभी बताए हम आपको कि जिसका किडनी गया उसमें वो फिर खुद एजेंट बन जाते हैं, और वो उधर आउट ऑफ इंडिया भेजने के लिए एजेंट जो भेजता है उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। मेरा नाम नीलू था। वहाँ जा मेरे हस्बैंड बुलाए, मुझे नहीं पता था ये सब काम होता है, मजबूरी में करना पड़ा। मेरे हस्बैंड का पैसा रुका था, इसीलिए मजबूरी में करना पड़ा। और अब निर्मला नाम हो गया है। मुझे नहीं पता था ये सब के बारे में, फिर वहाँ जाकर पता चला वो पॉजिटिव था। अर्जेंट में वो बोले कि हमें चाहिए, मेरे हस्बैंड का पैसा नहीं दे रहे थे, इसके लिए हमको भी देना पड़ा। तो आपका ब्लड ओ पॉजिटिव था और वो लोग को भी ओ पॉजिटिव चाहिए था? जी, उनका भी ओ पॉजिटिव था, मेरा भी ओ पॉजिटिव था, उनको चाहिए था, इसीलिए बोले कि आपकी वाइफ का चाहिए, हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो आपका पैसा पूरा दिया क्या उन्होंने? नहीं, 5 लाख दिए मेरे हस्बैंड का और 2 लाख बचा लिए, मेरा सारा दिए। अच्छा, तो ये करने के बाद में किडनी ट्रांसप्लांट जो हुआ था उसके बाद में आपको कुछ तकलीफ वगैरह होती है वैसे? हाँ, तकलीफ हुई थी ना, 1 महीने तक कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस दिन तो हम बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे, जिस दिन हुई थी होती, होश भी मतलब 5 घंटे के बाद आया था। अच्छा, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि आपने क्यों किया करके ऐसा, मतलब? मजबूरी थी, अब मेरे हस्बैंड का 2 लाख कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना है, रुका था तो देना पड़ा, मजबूरी थी, इसके लिए देना पड़ा। हमारा तो कोई इरादा ही नहीं था देने का, हम तो जानते भी नहीं थे इसके बारे में क्या है क्या नहीं। तो अभी आगे जाके आपको मतलब इसकी तकलीफ हो रही है सामान उठाने में या फिर ऐसा कुछ होता है? नहीं, जब भारी सामान अभी तो मान लीजिए उठाए नहीं, अब उठाएंगे तभी, जब कुछ करेंगे तभी पता चलेगा। अभी घर का काम करते हैं, जब घर का काम करते हैं तो ज्यादा करते हैं तब भी दर्द करने लगते हैं कभी। अच्छा, और आपको मतलब अभी बोला है इन्होंने कि मतलब अभी नई नई शादी हुई तो बच्चा वगैरह के बारे में आपने नहीं बोले कि बच्चा हो सकता है, देने के बाद 1-2 साल नहीं होगा, फिर एडजस्ट कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि अब होगा कि नहीं, भगवान। दूसरी लेडीज जो है ऐसी मजबूरी में जो जाते हैं उनको क्या कहेंगे आप? अब हम क्या बताएं उनके बारे में, अब उनकी पर्सनल लाइफ को ही बता सकते हैं हमें उनके बारे में। लेकिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें तो लगता है नहीं करना चाहिए। अब किसी की मजबूरी हो सकती है तो पता नहीं करें कि ना करें, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या बताएं किसी को क्या करना चाहिए। आज से 3 साल पहले 2021 3 जुलाई को मैंने अपनी किडनी बेच दिया था। मेरे घर में प्रॉब्लम थी, सिंगल मदर हूँ, पैसे की जरूरत थी, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, पापा बीमार हो गया था, इसलिए मैंने मजबूरी में ये काम किया। यूट्यूब और टेलीग्राम के और फेसबुक के थ्रू ही मैं हैदराबाद मेडिकोबार हॉस्पिटल में जो एजेंट है मिश्रा मनोज दास, इनके थ्रू बेचा है। कितने में बेचा था आप? 5 लाख फुल अमाउंट है, और जो जिसको दिया था विवेक गुप्ता, उन्होंने बाकी पैसे पे किए। अभी कलकत्ता में कैसा क्या चल रहा है जो सिंडिकेट में? कलकत्ता में तो अभी 4, 3.5, 4, 5 मुश्किल से O+ वाले को 5 देते हैं, नहीं तो 3, 4 ऐसे ही देते हैं। कलकत्ता में कैसा प्रोसीजर रहता है, किससे थ्रू जाने का? तो कलकत्ता में तो बहुत टाइम लेते हैं, 1-1 साल 2-2 साल कमरे में बंद करके रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, डोनरों को खाने नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। आपने कौन सा किडनी निकाला हुआ था? लेफ्ट साइड तो आपको पेन वगैरह होता है उसका मतलब? बहुत ज़्यादा ही होता है। किधर का मतलब ऑपरेशन हुआ था उसमें? इधर की साइड। अच्छा, किधर पे बोला पता है? इधर हुआ था। तो उसके बाद में फिर अभी अपने को मतलब लोगों को क्या आह्वान करेंगे आप? मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि किडनी ना बिके, ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको लोन लेके कैसे भी करके सोल्यूशन करो, लेकिन किडनी मत बेचो, जिंदगी खराब हो जाती है। तो ये कलकत्ता में ऑपरेट करने के लिए कौन कौन मेन जो चल रहा है, एजेंट का नाम है सब? वसीम, रोज, शुभम,
तो ये बेसिकली कैसा है, मतलब एक आदमी को अगर बेचना है किडनी तो उसको मतलब टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है? टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। मैं इतना ग्रुप है, बोलेंगे कि आईडी अपना दो, आईडी दिया, कितना अमाउंट, इतना अमाउंट देंगे, आप कलकत्ता आ जाओ, आपको जो भी किराया लगेगा दे देंगे, और किराया आपको देंगे नहीं कुछ भी। फिर आपसे 2-4 दिन बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, जो पहली टेस्ट होगी, शुगर, थायराइड, जो भी आपकी नॉर्मली कोई बीमारी है क्या नहीं है, बहुत अच्छी बात करेंगे, पता चल गया आपका कोई बीमार नहीं है, उसके बाद वो लोग आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करेंगे। कौन सा हॉस्पिटल में होता है कलकत्ता में जाना? कलकत्ता अपोलो, आईलेस, नेफ्रो केयर, आर्यन टेगर, रविंद्रनाथ टैगोर। आपने एजेंट का काम कितने साल किया रहे? एजेंट का काम एक्चुअली मैं, मतलब मेरी काम क्या था, टेलीग्राम में डोनर ढूंढना और किसी को प्रोवाइड करना। ओके। अच्छा, अच्छा नहीं आप बोल रहे थे ना क्या शिवम फोन नहीं उठा रहा है? शिवम फोन नहीं उठाया और वही चीज बोला जो थोड़ा सा टेंशन है मेरे लिए पे चाहिए, ऐसे ऐसे बोला। अच्छा, कब से फोन नहीं उठा रहे दीदी आपका? मेरे साथ 1 हफ्ता हो गया भाई। 1 हफ्ता हो गया आपकी बात नहीं हुई तो? नहीं, वो मेरे पास मैंने फोन किया, लेकिन ना वो कैसे उल्टा सीधा बात किया मेरे साथ, जो हाँ मेरे मुझे है ऐसे है, आपका खाना पहुंच जाएगा, तो मेरे को थोड़ा लगा अजीब सा, फिर बोल रहा क्या हो सकता है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहता है करके। तो आपने तो हर बार कोऑपरेट किया ना उसको। हाँ बोलो। मैं बोला आपने तो हर बार कोऑपरेट किया, फिजिकली भी और इसके लिए पैसे भी जब चाहिए जब दिए। का बात क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कल मेरे देवर से मिल सकते हो? हाँ मिल सकता हूँ दीदी, कल के डेट में नहीं दीदी, परसों के डेट में मिलूंगा तो चलेगा? कल किसी दिन से? हाँ कल थोड़ा सा बिजी हूँ मैं इसलिए। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं मेरे देवर को बता दूंगी। हाँ तो लिया ना, सीना के करीब लिया। हाँ अब मेरा टेंशन सोचो भाई, मैं 11 लाख का ऑपरेशन कराया, हाँ हमने काम के लिए इतना दूर तक पहुंच गया, एक तो मेरा टाइम बर्बाद हुआ। हाँ दीदी, तो मेरे को यही है भाई, अगर तुम साथ दोगे क्या नहीं दोगे ये पहले फिक्स होना है। दीदी मैं तो बोला ना, मैं जो कमिटमेंट किया वो आपके साथ में। उससे मतलब से ज्यादा है तुम्हारे साथ। हाँ तुम्हारे से हुआ हाँ है ना, और अभी देश भी परेशान है, पूरा घर में ही सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि इतना दूर तक हम आ गया। हाँ उसके बाद मतलब देखना पड़ता है, तो टेंशन होता है। बट दीदी अपने दोनों के बीच में तो शिवम है, तो शिवम ने जो है क्लियर कर देना चाहिए था ना अभी तक। बोर्ड मीटिंग कब है वो भी मालूम नहीं, मेरे को 27 बोलता है, आपको अलग बोलता है। कार्ड का अपडेशन आपके लिए हो गया क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक। नहीं दीदी, उसको मैंने परसों के दिन फोन किया था कि मैं डमडम में हूँ, मैं आपसे मिलने आऊँ क्या? वो बोला मैं होटल में हूँ रूम लेके, तो मैं बोला मिलने आता हूँ तुमको, ऐसा करके मैं बोला। तो बोलता है नहीं अभी तो बहुत थक गया हूँ मैं, अभी आपसे नहीं मिल सकता, आप उधर ही मैं इधर था अपना हावड़ा में था, तो मिलने मैं वो टाइम पे जाता था, तो जो अपडेट वगैरह मेरे को अपडेट का सर दीदी एक ही बार बोला था, अपडेट के बाद में कुछ बोला ही नहीं मेरे को। मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया देखो, देखा ओनली मेरे को बोला तुम्हारा उसका क्या नाम है, दिशा। हाँ तुम्हारा और मेरे देवर का और देखा एक साथ वो करने के लिए दे दिया। हाँ 2-3 दिन में आगे ना भैया ये चीज हम ही करते हैं, हम इधर से उधर जॉब के लिए जाते हैं ना। हाँ हाँ जी मैं फोन कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे ये भाई देख लेगा उनका हिसाब। अब मैं उनको बोल रही हूँ तुम पहले माइंड सेट अप करो, तुम्हारे साथ ज्यादा कांटेक्ट है क्या नहीं है?
मेरे साथ में देखो, मैंने कल सुबह उनको कॉल किया था। कल लगभग मेरी 6:30-7 बजे मेरी बात हुई है, कल के डेट में। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.